बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में हमें सृष्टि का वृतांत पढ़ने को मिलता है और हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की सृष्टि किया उस समय सृष्टि के आरंभ में कोई पाप नहीं था। उसने आदम और हवा की सृष्टि करके आदन के बगीचे में उन्हें रखा और उनसे कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। आगे लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए और इस प्रकार से मनुष्य पापी हो गए। एक फल खाने के द्वारा सभी मनुष्य पापी हो गए। यह कितना तर्क संगत है। क्या यह सच है? क्या यह सच हो सकता है? क्या पाप एक सच्चाई है? क्या यह शब्द धार्मिकता की बातें करने वालों के द्वारा बनाया गया है? इसे समझने के लिए आइए हम थोड़ा इतिहास में झांकें। 500 बीसी में लुसिपस नाम के एक ग्रीक दार्शनिक थे और उनका चेला था डेमोक्रिटस। दोनों ने मिलकर इस बात की खोज निकाली कि जो पदार्थ है उसके सबसे छोटे कण जो हैं वो एक अविभाज्य, और इस कण का नाम उन्होंने परमाणु या एटम, जिसका अर्थ है अनकटेबल, अविभाज्य। समय बीतता गया, हम बीसी से एडी में आ गए और 1800 एडी में जॉन डाल्टन, जो कि केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पेश किया और कहा कि परमाणु एक विशेष अनुपात में ही मिलकर पदार्थ बनाते हैं। फिर 1897 से लेकर 1903 के बीच में जे थॉमसन, जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वे एक नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं। फिर 1913 साल में नील बोर ने एक मॉडल बनाया परमाणु के और उसने कहा कि इसके जो केंद्र है वहाँ और भी कई कण हैं। फिर समय आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। 1919 साल में उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। प्रोटॉन वो सकारात्मक चार्ज वाले या पॉजिटिव चार्ज वाले कण हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं। 500 बीसी में पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु या एटम कहा गया, अर्थात अविभाज्य। लेकिन 1926 आते आते वो अविभाज्य जो कण था वो अविभाज्य साबित हुआ, क्योंकि वो अंतिम कण नहीं था, उसके अंदर भी और भी कण थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। मानव इतिहास में यह एक बहुत बड़ी खोज थी। हमने बहुत सारे ज्ञान इसमें हासिल किए और हमें ये बात का पता चला कि परमाणु जो है ये एक ऐसा कण है जिसके अंदर ऊर्जा की भरमार है और इसमें से हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं। इतिहास में हम लोग देखें तो 1942 से लेकर 1945 के दौर पे अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। किसी को नहीं मालूम ये प्रोजेक्ट खास में है क्या, लेकिन बहुत जल्द ही दुनिया को पता चल गया ये प्रोजेक्ट है क्या, जब इन्होंने अपना लिटिल बॉय और फैट मैन को दुनिया के सामने रखा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 साल के वो सबसे भयावह दिन है जो मानव इतिहास के एक काले दिन के रूप में हम देखते हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन गिराया गया, तब पूरा विश्व को पता चला मैनहट्टन प्रोजेक्ट और कुछ नहीं लेकिन एटम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट था। परमाणु के विषय में हमें अथाह ज्ञान हासिल हुआ। हमने इसका उपयोग विनाश के लिए किया, हमने इसका उपयोग बुराई के लिए किया। जेंडर डिटेक्शन यूजिंग अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सारे ऐसे कुछ ज्ञान की बातें हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक बातें हैं, लेकिन आज इसका इस्तेमाल जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है, कंप्यूटर वायरस बनाने के लिए हो रहा है। ये सारी बातों में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, जब भी हम ज्ञान हासिल करते हैं हमारे सामने चुनाव करने के रास्ते खुल जाते हैं। हमारे सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, भला या बुरा, और हम अक्सर बुरा ही चुनते हैं। क्या हम अब भी यह कह सकते हैं कि हज़ारों साल पहले बाइबल में लिखी गई जो बातें हैं वो एक काल्पनिक बात है या बकवास है? पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध करना पाप। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 4 पद में ये बात लिखी हुई है। और इसके साथ साथ जानबूझकर भलाई न करना भी पाप है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब उसके 4 अध्याय के 17 पद में हम इस बात को पाते हैं।
रोमियो की पुस्तक के 3 अध्याय के 23 पद हमें यह भी सिखाता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप हम कुछ करने के कारण से नहीं होता है, लेकिन एक पापी स्वभाव है जिस स्वभाव के कारण से हम परमेश्वर के नियम तोड़ने की इच्छा करते हैं। रोमी की पुस्तक के 5 अध्याय के 12 पद में यह भी लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गए क्योंकि सब ने पाप किया। फिर 6 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप इतना भयानक क्यों है? यह दासत्व की ओर ले जाता है। यूहन्ना उसके 8 अध्याय के 34 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसके साथ ही पाप विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी उसके 6 अध्याय के 23 पद यह कहता है। बाइबल पाप के विषय में इतना ही कहकर रुक नहीं जाता है, इससे आगे भी हम पाते हैं। यूहन्ना के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16 पद में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप की इस जो बंधन है, दासत्व है, इसकी भयावहता परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उपाय किया। वो खुद इस दुनिया में आया और जो बलिदान की आवश्यकता हमारे पापों के लिए हमें करनी थी, उस बलिदान को उसने खुद अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके उस बलिदान पर विश्वास करे और अपना जीवन उसमें समर्पित करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आप इस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में अंगीकार करते हैं और एक नए जीवन जीने के लिए प्रण करके हम उसके देखरेख में आगे बढ़ जाते हैं, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। और इसके लिए बाइबल यह कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करके अपने आप को जब हम समर्पित करते हैं, तो हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देवे।